नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना कंपटीशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में। और देखिए दोस्तों, आज आपको न्यू सिलेबस के पैटर्न के आधार पर आपको दूसरा मॉडल पेपर आ रहा है इंग्लिश का। वो है बीएसटीसी फर्स्ट ईयर का, और आप देखते रहिए दोस्तों। एक दूसरा हमारा चैनल है कि जो बच्चे हैं वो आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए हमने एक स्पेशली मैथमेटिक्स का चैनल बना रखा है। आप उस चैनल पर जा कर के वीडियोज़ देखें और अपनी मैथ की तैयारी करें। और उसका दोस्तों जो लिंक है हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां से जा कर के उसको फॉलो करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और इस चैनल की अगर हम बात करें तो इस चैनल पर भी हमने बहुत सारे पेपर फाइल्स हैं और मॉडल पेपर हैं, वो सारे के सारे डाल रखे हैं। आप वहाँ से जा कर के इनको अपलोड करेंगे। और पीडीएफ भी हमने दे रखी है। अगर किसी बच्चे को आवाज़ साफ़ नहीं आती या नेटवर्क की प्रॉब्लम हो तो वो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकता है। तो देखिए, अब बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट मॉडल पेपर की दो की। वो इंग्लिश का है, बीएसटीसी फर्स्ट ईयर का है। और हम आपको और भी मॉडल पेपर अवेलेबल करवाएंगे। उसके लिए अब बात करते हैं, ये छठवां पेपर है दोस्तों बीएसटीसी फर्स्ट ईयर का। अब देखिए, इसका जो मार्किंग होती है वो 60 नंबर का होता है, ठीक है गाइस। और इसका समय सीमा जो होती है वो 3 घंटे की होती है। और इस मॉडल पेपर के अंतर्गत आपको सारे क्वेश्चंस हैं वो लगभग 80% आने की संभावना। आप 5 मॉडल पेपर आपको इस यूट्यूब चैनल पर दिए जाएंगे और आप वहां से उनको देखेंगे। आपको जो आई कार्ड पर क्लिक करके आप 5 मॉडल पेपरों की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। तो देखिए, अब बात करते हैं हमारे मॉडल पेपर की। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर आपको कुछ नोट दे रखे हैं। उन नोटों को आपको मैंने बता दिया है कि क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 4 मल्टीपल टाइप्स क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस कैरीज 1 मार्क्स अटेम्प्ट और क्वेश्चन, यानी कि 1 से लेकर के 4 तक जो क्वेश्चंस हैं वो वस्तुनिष्ठ हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और सारे क्वेश्चन करने अनिवार्य हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि क्वेश्चंस फ्रॉम 5 to 14 आर वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, देयर आर टू बी आंसर्ड विद इन ए वर्ड लिमिट ऑफ 30। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, यानी कि 5 से लेकर के 14 तक क्वेश्चन हैं वो अति लघुत्रात्मक होंगे, जिनकी शब्द सीमा 30 की होगी और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और सारे क्वेश्चन करने अनिवार्य होंगे। तीसरा नोट कह रहा है हमारा कि क्वेश्चंस फ्रॉम 15 to 18 आर शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, यानी 15 से लेकर के 18 तक लघुत्रात्मक प्रश्न होंगे और जिनकी शब्द सीमा 80 से लेकर के 100 तक होगी और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। ये भी सारे क्वेश्चन करने अनिवार्य हैं। चौथा नंबर का नोट कह रहा है कि क्वेश्चंस नंबर 19 से लेकर के 22 तक आपको निबंधात्मक प्रश्न मिलेंगे, जिनकी शब्द सीमा 200 शब्दों में होगी और प्रत्येक क्वेश्चन 6 नंबर का होगा। दोस्तों, आपको 40% मार्किंग पास होने के लिए अनिवार्य है, यानी कि 60 में से आपको केवल 24 नंबर ही लाने होंगे। कितने लाने दोस्तों? केवल 24 नंबर ही लाने होंगे और आप 24 में पास हो जाओगे। यदि इससे कम नंबर आए तो आप लोगों की बैक या फिर आप फेल भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चनों की। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज लिसनिंग। आपको ऑप्शन दे रखा है, ए प्रोड्यूसिंग साउंड, ऑप्शन बी है रिसीविंग साउंड, ऑप्शन सी है सेंडिंग मैसेज और ऑप्शन डी है फंक्शंस टुगेदर। ठीक है गाइस। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ए ग्रुप ऑफ 2 और मोर देन 2 वर्ड्स इज कॉल्ड। क्या कहलाता है दोस्तों ये? 2 या 2 से अधिक शब्दों का समूह हमारा दोस्तों क्या कहलाता है? ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं। पहला सेंटेंस, दूसरा है वर्ड, तीसरा है फ्रेज और चौथा है लेटर। ठीक है गाइस, आपको इस मॉडल पेपर में आंसर नहीं बताए जाएंगे। आप आंसरों को या तो शिक्षक के मार्गदर्शन में करें या फिर आप हमसे अलग से इस कमेंट करेंगे इस वीडियो के नीचे और आपको फिर हम आंसर उपलब्ध करवाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है।
तीसरा क्वेश्चन है डिप्थोंगस आर आल्सो नॉन एज। ऑप्शन ए है ग्लाइड साउंड, ऑप्शन बी है क्लस्टर्स, ऑप्शन सी है वोकल साउंड और ऑप्शन डी है एलिमेंट्री साउंड। क्वेश्चन नंबर चौथा है ओरल टेस्ट मीन्स, यानी ओरल टेस्ट की मौखिक जो जांच होती है उसका मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए है डायग्नोस्टिक टेस्ट, ऑप्शन बी है रिटन टेस्ट, ऑप्शन सी है अचीवमेंट टेस्ट और ऑप्शन डी है वर्बल टेस्ट। तो दोस्तों ये हमारे 4 क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न हुए और इनका आपको अंक तालिका के अंदर एक टेबल फ्रेम बना करके आपको इनके आंसर देने हैं। अब बात करते हैं हम हमारे अति लागोत्रात्मक प्रश्नों की। जो 5वां क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन्स बाई लैंग्वेज गेम, ये 2 नंबर का होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6वां है व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ रीडिंग, व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ रीडिंग, यानी कि पढ़ने का मुख्य उद्देश्य क्या होगा, ये पढ़ने का मुख्य लक्ष्य क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 7वां है राइट द नेम ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ लेटर, यानी कि लेटर के जो विभिन्न भाग हैं उनके नाम आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है व्हाट डू यू मीन बाई ओवरऑल प्रोफिशिएंसी, व्हाट डू यू मीन बाई ओवरऑल प्रोफिशिएंसी। उसके बाद में 9वां क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाई ELT, ELT का मतलब क्या है, आपको इसका तात्पर्य लिखना है, वो भी इंग्लिश में लिखना है दोस्तों, हिंदी का कोई वर्ड आप यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद में 10वां क्वेश्चन व्हाट इज़ द डिफरेंट बिटवीन दिस एंड दैट, दिस और दैट इन दोनों में आपको अंतर बताना है। उसके बाद में 11वां क्वेश्चन है हमारा नेम फॉर बेसिक स्किल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जो अंग्रेजी भाषा है उसके मूलभूत कौशल कौन कौन से हैं, 4 कौशल हैं, उनके आपको नाम लिखना है। उसके बाद में 12वां क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ डेली लेसन प्लान, यानी कि दैनिक पाठ्य योजना का जो पहला चरण है वो क्या है। उसके बाद में दोस्तों 13वां नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ प्रॉफिट पोर्टफोलियो, सॉरी व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो के बारे में आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14वां है व्हाट इज़ द मीन्ट बाई कनेक्टर, कनेक्टर के द्वारा मतलब समझाइए आप, कनेक्टर का क्या उपयोग होता है, कनेक्टर को क्या कहते हैं, इसका शब्दार्थ क्या होते हैं, ठीक है गाइस। अब बात करते हैं हमारे 15वें नंबर क्वेश्चन की, और दोस्तों इसकी जो अंक भार होगा वो 3 नंबर का होगा। ये लघुत्रात्मक प्रश्न है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग, यानी श्रवण कौशल के आपको महत्वपूर्ण तथ्य लिखने हैं, मतलब क्या होता है इसका। उसके बाद में 16वां क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ रीडिंग, यानी कि जो पठन अवबोधन होता है उसके आपको उद्देश्य और विषय वस्तु लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 17वां है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इंग्लिश, यानी इंग्लिश की प्रकृति क्या है। क्वेश्चन नंबर 18वां व्हाट इज़ द एप्रोप्रिएट प्रोड्यूसर ऑफ स्टोरी टेलिंग राइट इन ब्रीफ, ठीक है गाइस, दोबारा समझें आप, व्हाट इज़ द एप्रोप्रिएट प्रोड्यूसर ऑफ स्टोरी टेलिंग राइट इन ब्रीफ। अब बात करते हैं हमारे 19वें सवाल की, और ये निबंधात्मक का प्रश्न स्टार्ट होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 6 नंबर का होगा। यहाँ पर आपको अथवा में भी क्वेश्चन मिल सकते हैं। राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्कीमिंग गिविंग सूटेबल एग्जाम्पल, स्कीमिंग के बारे में जो उचित उदाहरण है उनका महत्व आपको समझाना है। स्कीमिंग का अर्थ क्या होता है, स्कीमिंग का महत्व क्या है और उसके उदाहरणों के बारे में आपको समझाना है दोस्तों। इसके अथवा में आपको एक क्वेश्चन दिया गया है राइट ए लेटर टू म्युनिसिपल काउंसिल कानपुर कंप्लेनिंग अबाउट द अनहेल्थी एंड डर्टी कंडीशन ऑफ स्ट्रीट ऑफ द सिटी, ठीक है गाइस, ये आपको पत्र लिखना है और ये किसको लिखना है, म्युनिसिपल काउंसिल कानपुर के लिए, यानी कि आपको एग्जाम्पल के तौर पर हम क्वेश्चन बता रहे हैं। कंप्लेनिंग अबाउट द अनहेल्थी, वहाँ पर अस्वस्थ की वजह और वहाँ पर जो वहाँ की सिटी की गलियाँ हैं वो बहुत गंदी हैं, उसके बारे में आपको एक पत्र लिखना है म्युनिसिपल काउंसिल कानपुर को, ठीक है गाइस। उसके बाद में 20वां क्वेश्चन है हमारा
राइट ए पैराग्राफ ऑफ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट इन योर इंस्टीट्यूट। आपकी संस्था के अंतर्गत जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया उसके बारे में एक पैराग्राफ लिखना है। इसके अथवा में आपको दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट डू यू नो अबाउट द एनसीएफ 2005, एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंस। आपको एनसीएफ 2005 के बारे में क्या जानते हैं और इसके महत्व की व्याख्या कीजिए। 21वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, हाउ वुड यू टीच टेंस इन क्लास 3, 4 और 5, गिव 2 एक्टिविटीज़ फॉर ईच क्लास। यानी कि आप कक्षा 5 में, तीसरी में और चौथी में आप टेंस किस तरीके से पढ़ाएंगे और कोई 2 एक्टिविटीज़ के माध्यम से आप प्रत्येक क्लास का उदाहरण भी देंगे। अब इसके अथवा में क्वेश्चन दिया गया है, सेलेक्ट 4 रैम्स सॉन्ग्स फॉर प्राइमरी क्लास एंड राइट। यानी कि आपको कोई कविता या कोई गाना लिखना है या कोई बाल गीत के बारे में आपको प्राथमिक जो कक्षा होंगी उनको बताना है और लिखना भी है। अब देखिए इस मॉडल पेपर का अंतिम क्वेश्चन है 22वां और ये भी 6 नंबर का है, राइट ए पैराग्राफ ऑन इफ़ आई वर द हेडमास्टर ऑफ स्कूल। आपको एक पैराग्राफ लिखना है, यदि मैं एक प्रधानाध्यापक विद्यालय का होता। ठीक है, तो आप क्या क्या करते, क्या क्या जिम्मेदारियां निभाते हैं, उसके लिए आपको एक पैराग्राफ लिखना है। इसके अथवा में आपको दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ फॉलोइंग टॉपिक्स एनी 2। यानी कोई 2 के बारे में आपको बताना है, या तो आप एनसीएफ 2005 के बारे में बताएंगे, दूसरा टॉपिक दे रखा है आपको सीसीई के बारे में बताएंगे, ऑप्शन तीसरा दे रखा है आपको नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। ठीक है गाइस, यानी कि एनपीई 1986 के बारे में आपको लिखना है। उसके बाद में है एजुकेशन कमीशन 1964 टू 66। तो यहाँ पर आप समझ रहे होंगे, आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। ऐसे ही मॉडल पेपर देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको कौन कौन से मॉडल पेपरों की आवश्यकता है। ठीक है गाइस, आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के 5 मॉडल पेपर उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। और फिर दोबारा से मैं आपको एक बार बता रहा हूँ कि जो विद्यार्थी रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी, बैंक या पीओ वगैरह या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए स्पेशली मैथमेटिक्स का जो बैच है वो हमने स्टार्ट 31 मई से किया है। तो आप लोग वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है चैनल की और वीडियोस आपको डाले गए हैं, आप वहाँ से उन वीडियोस को देखिए और अपनी तैयारी बनाए रखें। दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पेपर नंबर इंग्लिश के 3 के साथ में। तीसरा मॉडल पेपर आपको प्रदान किया जाएगा। तो आप तब तक के लिए बने रहिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुँच जाए। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।